डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जनक राज है और मैं पंजाब के होशियारपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो साल 1965 की है। मेरी सच्ची आप बीती। उस समय मैं गांव में रहा करता था। आज भी हम वहीं पर रहते हैं, बड़ा घर बना चुके हैं, लेकिन आज इस हिस्से को होशियारपुर शहर का हिस्सा कहा जाता है, जबकि उस समय ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था। मेरी उम्र 25 साल थी। अपने पिता के साथ खेतों में मैं काम किया करता था। भले ही उठ मैं पहले जाया करता था। मेरे पिता तो 6 बजे उठते थे, मैं 5 बजे उठ जाया करता था। खेतों में घूमने के लिए जाता, दोस्तों के साथ मस्ती करता। उम्र भले ही मेरी 25 साल थी, लेकिन मैं खुद को एक बच्चा ही समझता था। जब मेरे पिता मुझे डांटा करते थे, सर झुकाकर सुना करता था। वो भी क्या जमाना था। अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, बाग में चले जाना, फलों को तोड़ना। लेकिन मेरे पिता को चिंता होने लगी थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि शायद मैं बिगड़ने लगा हूं। लेकिन ऐसा था ही नहीं। सुबह सुबह खेतों में घूमने के लिए जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, बाग में फलों को तोड़ने के लिए जाना, इससे फुर्सत मिलती ही नहीं थी। जबकि मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं लड़कियां छेड़ने के लिए जाता हूं, और उन्हें डर था कि मैं गांव की किसी लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया तो बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस ज़माने में अगर गांव की लड़की के साथ चक्कर किसी को पता चल जाए तो सब बहुत ज़्यादा पीटते थे। सबका मानना होता था कि एक गांव में भले ही लड़की किसी के भी घर की हो, बहन मानना है उसे बहन। और शादी भी 3-4 गांव दूर की जाती थी। आसपास के गांव में भी कोई शादी नहीं करता था। सब कहते थे आसपास के गांव में जितनी लड़कियां हैं सबको बहन मानना है। इसीलिए हमारा ध्यान लड़कियों की तरफ था ही नहीं। भले ही जवानी हम पर चढ़ी हुई थी, लेकिन हर लड़की घूंघट में रहती थी। फिर एक लड़की जो हमारे गांव की ही थी मुझे पसंद थी, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत तक ना हुई। कभी कभी पकौड़े बनाकर उसके घर देकर आना, जो कि मेरे माँ ने बनाए होते थे। गांव में हम बांट दिया करते थे खास दिन पर, और उस लड़की के घर जाने में मुझे बहुत खुशी होती थी। सिर्फ एक बार देखा था उसे बिना घूंघट के, उसके सिवा मैंने कभी उसे नहीं देखा था, लेकिन थी खूबसूरत। जिस साल उसकी शादी हुई उसके बाद से मुझे सदमा सा लग गया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अकेला रह जाऊंगा। रात के वक्त रेडियो चलाकर मैं ऐसे बुरे बुरे गाने सुना करता था जो कोई सुनना नहीं चाहता था। उस जमाने में दर्द भरे गानों को बुरे गाने कहा जाता था, और मैं जब बुरे गाने सुनता हुआ पिता को पता लगा तो वो मुझसे सवाल पूछा करते थे कि ऐसे गाने क्यों सुनता है, तेरा कौन सा दिल टूटा है, तेरी तो शादी तक नहीं हुई और किसी लड़की से चक्कर हमें कभी पता नहीं लगा, वैसे लगता है तू कभी कभी बिगड़ा हुआ है। अपने पिता को क्या बताता। भले ही नजरें नहीं मिली थीं, चेहरा तो पसंद आ गया था। शादी हो गई उसकी, क्या बताऊं किसी को। जिसको भी बताऊंगा वो यही कहेगा अपनी बहन पर गलत नजर रखे हुए था। ये बात मैं किसी को बता नहीं पाया, लेकिन मेरी माँ मेरी नजरें पड़ चुकी थी। शायद कोई लड़की थी जो अब दूर हो चुकी है। उसके बाद मेरी माँ आसपास के गांव में रिश्ते की बात करने लगी, और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। पता उस दिन चला जब मैं खेतों से वापस आया। थोड़ा थोड़ा मेरे पिताजी मुस्कुराते जा रहे थे। जैसे ही मैं अपने घर के अंदर आया, कई खटिया डाले जा चुके थे, कई लोग बैठे हुए थे, जबकि एक तरफ बहुत ज्यादा कपड़े डाले हुए। मेरी माँ ने इशारा किया था, देखो तो जरा, देखो आज खुशी का दिन है। मैंने एक तरफ देखा। पहले पहले मैं कुछ समझ नहीं पाया, और मेरी जबान से यही शब्द निकले थे, अरे माँ, क्या सच में ये वही है। मैं पिछले 6 महीने से अपनी माँ को कह रहा था
कोई ना कोई गाय भैंस लेकर आओ। हमें यहाँ बाड़ा बनाना चाहिए, दूध घर का होना चाहिए। ज़मीनें तो हमारे पास बहुत सारी हो गई हैं, हमें घर में ही बाड़ा बनाना चाहिए, कई गाय भैंस रखनी चाहिए, दूध बेचना चाहिए। इस तरह कई लोग ये काम करते हैं। घर में अपना भी गुजारा होता है, साथ में दूध दही अपना खाने को मिलता है। खेतों में बहुत फसल लगी है, बहुत ज़्यादा घास फूस होता है, गाय भैंसों को खिलाएंगे, बहुत रुपए कमाएंगे। मुझे लगा था वो कपड़ा जिस पर डाला गया है वो कोई भैंस है, छिपा कर रखी हुई है। मैं माँ के गले लग गया था। सब हंस रहे थे कि ये ज़रा भी नहीं शर्माता। मैंने कहा, माँ तुमने तो खुश कर दिया। मैं कब से कह रहा था गाय भैंस लेकर आओ, ये भैंस है ना। मेरी माँ ने मेरी गाल पर चमाट मारी थी और कहा था, सबके सामने ऐसी बातें करता है, ये तेरे रिश्ते के लिए आए थे, ये उनकी बेटी है। मैंने माँ के पीछे से उस लड़की की तरफ देखा। मैंने कहा, लड़की? इतनी मोटी लड़की थी और मेरे सामने उसका घूंघट ऊपर की तरफ किया गया। मैं सदमे से मरने वाला था और भागा मैं बाहर की तरफ। उस जमाने में जब कोई लड़की को देखकर बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाए तब माना जाता था कि वो लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, वरना सामने ना नहीं कहा जाता था। सब बहुत ज्यादा शरीफ थे। घर से मैं इस तरह से भागा, सब समझ चुके थे कि ये शादी नहीं करना चाहता। और जब ये बात शाम के वक्त मैंने अपने दोस्तों को बताई, वो कहने लगे, तेरे परिवार वाले ऐसे ही हैं, हमें लगता है वो शायद तेरी शादी ऐसी किसी लड़की से कर देंगे, शायद तुझे सुंदर बीवी कभी ना मिले। मेरा सपना था मैं एक सुंदर बीवी के हाथों से रोटी बनाकर खाऊं। उसके हाथों से वो सुंदर सफ़ेद रोटियां जब मेरे लबों पर लगेंगी कितनी खुशी होगी। लेकिन ऐसी लड़की वो ढूंढ कर लेकर आएंगे जो किसी भैंस जैसी हो। मैं दुख के मारे मरने को तैयार था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा, चल गम को भुलाने के लिए हम वो आगे वाले गांव की तरफ जाते हैं। मैंने उन्हें इशारा किया, नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं, वो बागों के पार, पेड़ों के पास, वहाँ तो चुड़ैल रहती है ना। उन्होंने कहा, हाँ चुड़ैल तो रहती है, लेकिन कभी कभी उस तरफ हम भी जाते हैं। वहाँ बागों के पार नहीं जाना है, इस तरफ रहना है। लेकिन वो बहुत अच्छी आवाज़ में गाती है, कभी उसकी आवाज़ सुनना। हमें शक है वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो कोई लड़की है, बस पता लगाना है, लेकिन हिम्मत नहीं है। तेरा दिल टूटा है, तू सच में शक्तिशाली है। जिसका दिल टूटता है कहते हैं उसके पास भगवान की ताकत आ जाती है, वो हर मुश्किलों को पार कर सकता है। अपने दोस्तों का षड्यंत्र समझ नहीं पाया। वो वहाँ पर कौन से गाने सुनने जाते थे। बागों में मुझे भी ले गए, बाग के सबसे पिछले हिस्से में। रात का वक्त हो गया था। अंधेरे में हाथ में लालटेन लिए उस तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई। बहुत अच्छी आवाज़ थी। सच में ये जो भी लड़की होगी उसे गाना तो आता है। सुना है मैंने उस तरफ एक चुड़ैल रहती है, लेकिन मेरे दोस्त चुड़ैल के पास मुझे ले आएंगे सिर्फ गाना सुनाने के लिए। लालटेन मेरे पास थी। चलता हुआ मैं आगे की तरफ जा रहा। मुझे पता ही नहीं चला मेरे पास से कब खिसक कर मेरे दोस्त पीछे चले गए। उन्हें पता था मेरी आदत का। जब मैं आगे बढ़ता हुआ चलने लगता हूँ, बोलता रहता हूँ, किसी की सुनता नहीं। और जब मैं बोलता हूँ कदमों की आवाज़ किसी को सुनाई देगी नहीं। चलता चलता बाग से आगे कब मैं वो पेड़ों वाले इलाके में पहुँच गया मुझे नहीं पता। सामने से चलकर आती हुई जब लड़की एकदम मेरे सामने आ गई, सांसें सी रुक गई थी मेरी सांसें। कहते हैं यहाँ एक चुड़ैल रहती है, इसके सिवा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये चुड़ैल होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसने घूंघट चेहरे पर नहीं ओढ़ा हुआ था। बहुत खूबसूरत चमकीले से कपड़े थे और उसके सुर्ख लाल होंठ, तीखी हिरनी जैसी निगाहें, आंखें खूबसूरत, बाल बिल्कुल काले घने, बिल्कुल सीधे बाल थे, इतने लंबे कि घुटनों तक आ रहे। एक बार मैं वहां रुका उसे निहारता रहा। एक तो किसी लड़की को बिना घूंघट के इतने समय बाद देखा था, और जैसे मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई। पता था मुझे यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, लेकिन इतनी खूबसूरत चुड़ैल हो सकती है? हो ही नहीं सकता। ये कोई लड़की है, भटक गई है, इसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैंने उस लड़की को कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे हाथ में लालटेन भी नहीं है? क्या बाग से घूमती घूमती इस तरफ आ गई? चलो मेरे साथ, इस तरफ एक चुड़ैल रहती है और तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है।
उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, सर नीचे की तरफ किया और जैसे मेरे लिए हाँ की थी। मैं आगे आगे बढ़ने लगा, पीछे की तरफ। उसे कह रहा, यहाँ बाग से जल्दी से निकलना है, मेरे पीछे पीछे आती रहो। मैं तो वहाँ उस चुड़ैल को देखने के लिए जा रहा था। किसी चुड़ैल से नहीं डरता मैं, ऐसी चुड़ैले डायने मैं घुटनों के बल उन्हें नीचे लिटा देता हूँ, बहुत पीटता हूँ। और तुम्हें पता नहीं है, तांत्रिक बाबा से कई ऐसे पांचांग मंत्र लिए हैं मैंने। मैं लंबी लंबी हाँक रहा था क्योंकि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी। मेरी जबान कांपने लगी थी। किसी लड़की से कभी बात नहीं की थी और इतनी सुंदर कि मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा तो इधर उधर की घुमा कर बातें किए जा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा था मेरे पीछे ही आ रही है, लेकिन अचानक उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसने कुछ बोला तो नहीं, गाना गाया। खूबसूरत आवाज में गाना गाने लगी थी वो। दस मेरे या दिल बरावे तू केड़े अर्शदा तारा। यह गाना इतनी सुंदर आवाज में वो गा रही थी कि मेरी नजरें पीछे घूम गईं। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे, पहले उसके पैरों की तरफ नजर ही नहीं पड़ी और वो हवा में लहरा रही थी। 2 फुट हवा में थी। चेहरा उतना ही खूबसूरत था, बाल हवा में उड़ रहे थे। लालटेन मेरे हाथ से नीचे छूटी और नीचे से रोशनी उस पर पड़ने लगी। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। गाना गाती गाती आगे की तरफ चली गई, हवा में उड़ती हुई। सहमा सा वहीं जमीन पर लेटा हुआ था मैं। मुझे मेरी मौत का इंतजार था। सुना था मैंने, चुड़ैल से सामना हो जाए नोच कर मार डालती है। लालटेन उठाई मैंने, हिम्मत की, पीछे की तरफ भागा। जब मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, वो चुड़ैल ही थी, लेकिन मेरी नजरें क्यों पीछे जा रही थी? बार बार उसे मैं क्यों देखे जा रहा था? हवा में उड़ती हुई एक झलक पीछे की तरफ उसकी भी पड़ती। उसका वो चेहरा मेरी आंखों में छप गया। पहले तेज भागा था, फिर भागने की रफ्तार धीमी होती गई। जब वो धीमी हो गई तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगा। उससे दूर ही नहीं होना चाहता था। ऐसा लगने लगा था उससे दूर हो जाऊंगा। दिल में एक कसक सी होने लगी थी, दिल टूटने सा लगा था। दिल लगी सी हो गई थी भले ही चुड़ैल, लेकिन अच्छी लगने लगी थी। उस अंधेरे में लालटेन लिए जब मैं घर पहुंचा था, मेरी आंखों में मेरे पिता ने कैसे पढ़ लिया कि मैं किसी लड़की से मिलकर आया हूं। बता भी ना पाया कि वो एक चुड़ैल थी। पीटना शुरू कर दिया मेरे पिता ने। ये आवारा हो गया है, लड़कियों से मिलने के लिए जाता है। बता कहाँ गया था? मैंने कहा बाग में गया था, उसके पार चुड़ैल से मिलकर आया हूं। मेरी माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी थी। बिगड़ गया है, बिगड़ गया, हमारा बेटा बिगड़ गया। मेरी माँ को रोते हुए देख आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। मैं शर्मिंदा था। हर कोई सवाल पूछता, कहता किससे मिलने गया था। मैं कहता बागों में गया था, उसके आगे चुड़ैल मिली। हर कोई बिगड़ गया, बिगड़ गया, हमारा बेटा बिगड़ गया। मैंने बता रहा वो असली चुड़ैल थी। कोई मानने को तैयार नहीं। कहते जबान से पहली बार सच्चे शब्द निकलते हैं। अब तू बनावटी बातें कर रहा है। मैंने कहा बनावटी बातें कब की? शुरू से कह रहा हूं, चुड़ैल से मिलकर आया। चुड़ैल मैं मिलने के लिए नहीं गया था, दोस्त लेकर गए थे। सभी दोस्तों को वहां पर बुलाया। मेरे पिता इस गांव के सरपंच बनने वाले थे। हट्टे कट्टे मेरे 5 दोस्त। मेरे पिता ने पांचों को ऐसा पीटा, जमीन पर लिटा लिटा कर। चादरें खुल गए उनके, चादरें नीचे लेटे हुए रोने लगे। कहने लगे यही लेकर गया था, इसे चुड़ैल से इश्क है। ये बात उन्होंने क्यों कही? मैंने कब कहा था मुझे उससे इश्क है? फिर मेरे पिता ने मुझ पर हाथ आजमाए, लिटाकर पीटा, मुझे भी लिटाकर। मैं तो खटिया के नीचे छिप गया। मेरी माँ कहने लगी बच्चे को मारोगे, इतना कौन पीटता है? मेरे पिता ने कहा लड़कियों को छेड़ने के लिए जाता है, चुड़ैल चुड़ैल कहकर लड़कियों से मिलने के लिए जाता है। क्या कहूँगा किसी से? अब पूरे गांव में थू थू होगी कि ये तो आवारा है, लड़कियों से मिलने जाता है। बहुत बेइज्जती की थी मेरी, बहुत। लेकिन जब आधी रात हो गई, वहां गांव में मेला सा लग गया था। हर कोई मेरे करीब आता और कहता थू है तुझ पर, लड़कियां छेड़ता है, थू है तुझ पर। कौन सी लड़की थी वो? जमाना ऐसा ही था। अगर किसी से प्यार होता था तो लड़की को भगाना पड़ता था,
छिप छिप कर मिलते हुए अगर कोई पकड़ा जाता तो हाल बहुत बुरा होता था। मेरे 5 दोस्त एक तरफ थे, मैं एक तरफ बिठाया। मेरे दोस्त भी पिट चुके थे, मैं भी पिट चुका था। फिर सच मेरे दोस्तों ने बताया, हाँ असल में वहां पर चुड़ैल है। हमें लगा चुड़ैल के गाने को सुनकर आते हैं, वही गाना गाती है वो जो आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी का है। ऐसा जब उन्होंने कहा, सब गांव वालों ने सर पीटना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुम सब पागल हो, कह नहीं सकते थे बागों में गए थे, चुड़ैल दिखी डर कर भागे। ये कहता गया चुड़ैल दिखी, चुड़ैल दिखी, मिलने गए थे, हम तो कुछ और समझे। सभी ने थू थू की थी, जैसे सब ने थू थू वापिस ले ली। कहने लगे बच्चे तो अच्छे हैं लेकिन गलती हो गई। पिटा था मैं, रात को रोया, सुबह को ठीक। पिता से पिटना कौन सी बड़ी बात है, हर रोज ये सब हुआ करता था। सुबह सुबह दोस्तों के पास गया। मेरे पिता भी थोड़ा शर्मिंदा थे, अपने बेटे को मारना कौन चाहता है। जब मैं गांव में पहुंचा, मेरे दोस्त मौजूद, हंस रहे मुझ पर, कह रहे क्या हुआ तेरे साथ। मैंने कहा कमीनों वहां छोड़कर आ गए थे तुम, लालटेन थी मेरे पास, सामने मुझे चुड़ैल मिली। जानना चाहते थे मेरे साथ क्या हुआ। मैं भी कमीना था, बताता नहीं। अगर उन्हें बता देता तो शायद वो वहां पर चले जाते, इतनी खूबसूरत चुड़ैल को देख लेते, शायद मेरी जगह वो वहां पर जाने लगते। भले ही मुझे पता था वो चुड़ैल है, नुकसान कर सकती है, लेकिन उससे दोबारा मिलने के लिए जाना चाहता था। रात के वक्त अपने पिता के पास गया, गले से लगाकर कहने लगा, पिताजी बागों में फलों को खाना क्या ये गलत है। मेरे पिता ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, हम भी जब छोटे हुआ करते थे चोरी के अमरूद खाया करते थे, किसी के बाग में घुस जाते, अमरूद तोड़ते खाते। फिर मैंने पिता को कहा, फिर मैं अगर उन बागों में जाता हूँ, वहाँ फलों को तोड़कर बैठकर खाता हूँ, हर किसी का शौक होता है, मेरा वो शौक है, आप मुझे रोकेंगे तो नहीं। मैं सच बताता हूँ, वहाँ वो चुड़ैल दिखेगी। अब चुड़ैल तो कोई लड़की नहीं होती ना। मेरे पिता पहले सोचने लगे, फिर कहने लगे, नहीं नहीं, उससे कोई गड़बड़ नहीं है, बस याद रखना इज्जत तेरे हाथ में है, किसी लड़की से मिलने के लिए नहीं जाना। मैंने हामी भर दी, पिताजी नहीं, वहां अगर चुड़ैल से सामना हो भी गया, मैं खुद हाथ में दुपट्टा रखूंगा, घूंघट दे दूंगा उसे। मेरे पिता मुझे गले से लगाकर कह रहे थे, मेरा शरीफ बेटा, गलती हो गई, माफ कर दे, कल पीट डाला तुझे। रात के वक्त मैंने दोस्तों को कहा, चुड़ैल से मेरा सामना हुआ था, भयानक भयानक, मारने की कोशिश की उसने। मुझे एक तरकीब पता है कि पेड़ों के अंदर से एक रस निकलता है, जादुई रस, जिससे चुड़ैल से बचा जा सकता है। मुझे उस रस का पता है, चलो मेरे साथ चलो, तुम भी कुछ ना कुछ कर ही लोगे, 2-4 नाखून मारेगी, किसी की गर्दन काट देगी, कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। डर गए वो। मैं जानता था अब उस बाग में मुझे परेशान करने वाला भी कोई नहीं आएगा। रात को उस बाग से पार मैं वहीं पहुंच गया। फिर से उसकी खूबसूरत आवाज़, जैसे उसकी खूबसूरत आवाज़ का मुरीद हो गया था मैं। वो आवाज़ को सुनना मेरी आदत सी बन गई। वहाँ पेड़ पर बैठा उस आवाज़ को सुनता गया, वो सुंदर गाना। फिर उड़ती हुई वो चुड़ैल वहाँ से निकल रही। पैर 1 फुट ऊपर थे, उल्टे पैर। लाल जोड़ा पहना था उसने, शादी वाला लाल जोड़ा, घूंघट तक नहीं ओढ़ा था, मेरे मुंह से निकल पड़ा, ओए होए 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 होए। मेरी आवाज़ सुनी और ऊपर की तरफ देखने लगी। आंखें बड़ी बड़ी कर ली उसने, थी खूबसूरत ही, आंखें बड़ी की डराने के लिए, लेकिन और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। मैंने नज़रें झुकाई, माफ़ करना, पराई लड़की को देख रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी ज़बान फिसल गई, इतनी सुंदर मैंने कभी नहीं देखी, मैं क्या करूँ। चुड़ैल हो तुम, लेकिन यकीन नहीं होता। वो गुस्से में आ गई, उड़ती हुई मेरे सामने आई और कहने लगी, चले जाओ, मार डालूंगी, चले जाओ। अगर तुम यहां पर रहे तो यहां से कोई डंडा उठाऊंगी, सर पर मारूंगी, फोड़ डालूंगी। मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन इतनी करीब, नाक से नाक जुड़ने के करीब थी, बस 2 फुट की दूरी थी। मैं शर्मा गया, शर्मा कर मैं उतरा और कहने लगा, ओ बेशर्म, कोई लड़की किसी लड़के के इतने करीब आती है? देख, अगर होंठ छू जाते तो मैं तो बदनाम हो जाता ना, कोई मुझे नहीं अपनाता। वहीं खड़ी मेरी तरफ देखती रही और कहने लगी, तू जैसी बातें करता है किसी दिन मारा जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो खतरनाक है। फिर से मेरी जबान से वो शब्द निकले, होए 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 होए,
मर तो मैं पहले ही चुका हूं, क्या बताऊं। वो और ज्यादा गुस्से में आ गई और पंजाबी में बोली, ओ तेरा टिड्ढ पाड़ दूं, चला जा चला जा। मुझे पता था अब वो धमकी दे रही है, लेकिन क्या करता, पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। इश्क सा हो गया था उससे, इश्क सा। मैं जानता था कोई भी प्यार से शादी नहीं कर सकता, लेकिन उससे इश्क हो गया, क्या करूं। है तो चुड़ैल ही, क्या करेगी, ना खून गड़ा डालेगी। उसने कहा तुझे यहीं मार डालूंगी। मैंने कहा मरने को तैयार हूं, तेरे लिए मरने को तैयार हूं, मैं क्या करूं। नजरें नहीं हटती तुझसे, नजरें नहीं हटती। पीछे को हो गई वो, वहां खड़ी होकर कहने लगी, तू बेशर्म है, चला जा यहां से, चला जा, मुझे परेशान मत कर। इस इलाके में तेरा आना सही नहीं है, अकेली रहने दे, अब तो मर चुकी हूं, अकेली रहने दे। तरस आ गया उस पर, पता नहीं कौन सा दुख झेल रही है। कोई चुड़ैल पैदा ही तो चुड़ैल नहीं होती ना। सुना है मैंने कोई लड़की अगर अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाए तो चुड़ैल बनती है। इसकी भी पता नहीं कौन सी अधूरी इच्छाएं रह गई हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जमाना ऐसा था, किसी के दुख में खुद को दुख लगता था। मेरी आंखों में आंसू सच में आ गए थे। पेड़ से उतरा मैं, वो जाने लगी, मैं पीछे से देखता रहा। उसकी वो जुल्फें लहराती हुई, उल्टे पैर थे, मुझे लगता वो आ रही है, लेकिन असल में वो जा रही थी। देखता रहा मैं, उसका वो गाना, उसका वो खूबसूरत गाना, उसके वो लफ्ज, बोलने का तरीका। सच बताऊं, कोई गायिका इतनी सुंदर गाना गा ही नहीं सकती। पहली बार देखा मैंने। चुड़ैल थी बेचारी, चुड़ैल। वापिस आ गया मैं। वहां पड़ा हुआ एक गंदा आम अपने मुंह पर लगा लिया ताकि घर में शक ना हो। मेरी मां तो मुझ पर शक करेगी ना। आज किसी लड़की से मिलने के लिए तो नहीं गया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा, आम मैंने मुंह पर नहीं लगाया, पूरे शरीर पर ही लगा लिया था। ऐसी बदबू वो गला हुआ आम था, मुझे पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही मेरे पिता कहने लगे, लालटेन लेकर नहीं गया था? मैंने कहा लेकर तो गया था। पिता ने कहा तो कैसा आम चूस कर आया है, तेरे पूरे शरीर से गंदी गंदी ये बदबू क्यों आ रही है? मैंने कहा पिताजी, अंधेरे में जब आप तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो खुशबू बदबू पता नहीं चलता। मेरी मां रसोई से भागती हुई आई, उसे शक था मैं बिगड़ गया हूं। कहने लगी तो गूं खा ले, गूं की भी बदबू होती है। मैं अपनी मां को चुप कैसे करवाता। मैंने नजरें झुकाई और मैं कमरे की तरफ बढ़ा। मां को कहा था, मां रोटी लगा दे, रोटी, थोड़ा साग भी लगा दे। मां ने प्लेट में साग रोटी रखकर एक तरफ फेंक ही दी थी, कहें रोटी नीचे गिर गई। मेरी मां रो रही थी। मुझे शक है ये बिगड़ा हुआ है। मेरे पिता ने समझाया, जवान है, सच बताता है, झूठ नहीं बोल रहा, फलों को खाने जाता है, फलों को। मेरी मां को मेरे पिता ने समझाया। उसके बाद मैं अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। रात को तो सपने भी उस चुड़ैल के आए थे। किसे पता होगा कि मैं चुड़ैल से मिलने के लिए जाता हूं? मुझे ही पता था, मैंने कौन सा किसी को बताया था। अगली रात फिर से मैं वहां पर पहुंच गया। आवाज का पीछा करना मेरी आदत बन गई थी। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, दूर से वो खूबसूरत आवाज, वो पंजाबी का गाना। मैं पंजाबी गाने हमेशा से सुनता आया था। अगर वो कोई भी गाना हो, चाहे वो उदासी भरा गाना हो या गर्म गाना, मुझे सभी तरह के गाने पसंद थे, लेकिन होने उस चुड़ैल के मुंह से चाहिए। गाना गाती गई, मैं पीछे जाता गया। वो गाना गाती गई, मैं पीछे जाता गया। वहां इतने घने पेड़ आ गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसके पैरों की तरफ देखना शुरू कर दिया था। किसी लड़की को पीछे से देखना ये अच्छी आदत नहीं है। मेरी नजर उसके पैरों की तरफ ही थी। मुझे उसकी एड़ियां नजर आईं। मैंने कहा इसके पैर सीधे हो गए। जब ऊपर की तरफ मुंह किया, उसने अपना मुंह मेरी तरफ किया हुआ था। गुस्से से लाल और कह रही, पीछा कर रहा है, पीछा। मुझे लगा भाग जाएगा, तू तो पीछा किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसका चेहरा, आज उसने बिंदी भी लगाई थी, मेरे मुंह से निकला, ओए होए 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 होए। वो सामने गुस्से में बोली, ओ चला जा कंजरा, क्या कंजर खाना बना के रखा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगती है। क्या करूं, तुम्हारा तो चेहरा भी अच्छा लगता है। पहली बार उसे घूरते हुए नहीं, शर्माते हुए देखा, जैसे कोई लड़की शर्माती ही है। फिर वो कहने लगी,
तुझे शर्म आती है या नहीं? लड़की का पीछा करता है। मैंने कहा, लड़की का पीछा नहीं कर रहा, मैं तो एक चुड़ैल का पीछा कर रहा हूं। चुड़ैल जिंदा नहीं है, और जो जिंदा नहीं होता उसे लड़की या लड़का नहीं कहा जा सकता। एक पल के लिए उसके चेहरे पर उदासी सी आ गई। नजरें नीचे की तरफ कर ली उसने। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा गम अब उसके दिमाग में आ गया। मैंने क्यों दुख दिया उसे? ऊपर की तरफ मैंने याद किया भगवान को, गलती मत होने देना, गलती मत होने देना। फिर उसकी आंखों में आंसू देखे और मैं चलता हुआ उसके करीब गया। वो कहने लगी, मेरे करीब मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगी। मैंने कहा, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, बस आने दो करीब। उसने मुझे करीब आने दिया। पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था। घूंघट नहीं पहना था उसने। ऐसा लग रहा था इसकी शादी मुझसे हो चुकी है। बिना घूंघट के किसी लड़की को इतने करीब से देखना, ये सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही होता था उस जमाने में। सामने खड़ा उसके आंसुओं को पोंछना चाहता था। मैंने उंगली आगे की तरफ की। उसने कहा, आंख में उंगली मारेगा, क्या कर रहा है? मैंने कहा, नहीं, आंखों में उंगली मैं नहीं मारना चाहता। तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, सुख देना चाहता हूं। बताओ, रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें हंसाने के हर मौके दिए। मैं जो चीज करता हूं, कई लोग कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन सामने वाला अगर हंसता है तो ये अच्छे काम ही हुए ना। फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। कहने लगी, तुम हो तो अच्छे इंसान, लेकिन यहां एक चुड़ैल का पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे गांव में कोई लड़की नहीं है? उसने भी मेरे दिल पर चोट पहुंचा दी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैं कहने लगा, अपने गांव में सुंदर लड़की हो भी तो क्या फायदा, उसे तो बहन कहना पड़ता है। फिर मेरा दुख उसे भी समझ में आया। कहने लगी, लगता है दिल तो तुम्हारा भी टूटा है, लेकिन मुझसे बुरा तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा। मैंने कहा, हाँ, वैसे ज्यादा भी बुरा नहीं हुआ। अब छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो तो भरी पड़ी थी, बात बताने के लिए भरी पड़ी थी। कोई उसे मिलता, उसे दिल के हाल बताती, भरोसा नहीं करती थी किसी पर, सबको डराती थी, चुड़ैल बन चुकी थी। उसने अब अपनी कहानी बताई कि लगभग 5 साल पहले उसके साथ यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी। आगे वाले गांव में, हमारे गांव से 10 गांव आगे वाले उस हिस्से में वो रहा करती थी। उसको वहां मिलने के लिए एक शहर का बाबू आया। शहर में सरकारी काम करता था। वो बाबू उसे पसंद करता था और कहता था, तुझे शहर लेकर जाऊंगा। वो भी उससे प्यार करने लगी। उसने कहा था, एक रात हम भाग निकलेंगे, यहां हमारी शादी कोई होने नहीं देगा। वो लड़की अपने घर से बाहर निकली। वो शहर का बाबू उसके साथ था। गांव वाले लालटेन मशाले लेकर पीछे पड़ गए, क्योंकि पता लग गया कि वो लड़की को किसी ने भगाया है। किसी को पता नहीं था किसने भगाया है। वो शहर का बाबू उस लड़की को छोड़कर भाग गया और वो लड़की तालाब के पास अकेली। उसने देखा उसे धोखा मिला है, अब कैसे वापस जाएगी? सब कहेंगे ये तो भागी हुई है, भागकर वापस आ गई। सब मरने पर मजबूर कर देंगे। तो उस लड़की ने एक तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस तरह वो चुड़ैल बन गई, यहां पर भटकती है। उसे धोखा मिला है, इसीलिए किसी को परेशान नहीं करती, उदासी वाले गाने गाती है। उसका यह सच जानने के बाद पता नहीं क्यों उससे लगाव सा हो गया। फिर मैंने उसे कहा, देखो, अब तुम चुड़ैल हो, मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। अगर तुम ये बता दो कि शहर का बाबू कौन है तो मेरे दोस्त हैं, पीट कर आएंगे उसे शहर में। वो कहने लगी, नहीं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती, उसके साथ भगवान बुरा करेगा। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी मौत में खुश रहती हूँ। मैंने उसको कहा, तुम मुझे अपना दोस्त तो मानती हो ना, यहाँ मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? तुम्हारा गाना सुनने के लिए बस यहाँ आता रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? उसने कहा, नहीं, तुम सच में मेरे दोस्त हो, यहाँ पर आ सकते हो। फिर क्या था, उसका गाना सुनने के लिए वहाँ पर जाना, ये मुझे अच्छा लगने लगा। और एक दिन मेरे दोस्तों ने मेरा पीछा किया कि चुड़ैल के बहाने किसी लड़की से मिलने के लिए तो नहीं जाता। मैं पीछे से पहचान गया और खुश था। आओ आओ सालो, पीछे आओ, बताता हूँ तुम्हें। मेरे पीछे आते गए। वहाँ पेड़ों के बीच गाने की आवाज़ आ रही थी और दूर से ही मैंने उस चुड़ैल को इशारा कर दिया कि मेरे साथ कुछ लोग आए हैं, बाकी काटने का इशारा कर दिया। वो समझ गई कि कोई पीछा कर रहा है, सबक सिखाना है। मैं एक पेड़ के पास
पत्तों को गिनने लगा और पीछे से मेरे दोस्त आए, कहने लगे, यहाँ तू लड़की से मिलने आता है, लड़की से मिलने आता है, हमें कहता है बाग में आम खाने के लिए आना है, चुड़ैल दिखती है, गाना सुनना है, समझ गए, हम समझ गए। फिर मैंने उन्हें कहा, वो तो ठीक है, लेकिन सच में अगर यहाँ चुड़ैल हुई तो? वो कहने लगे, नहीं, चुड़ैल होती तो तू यहाँ पर थोड़े ना आता। मैंने कहा, पीछे तो मुड़कर देखो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने उसे सिखाया था कभी गड़बड़ हुई तो डरावना कैसे बनना है। चेहरे के ऊपर मिट्टी लगानी है, राख लगानी है, बाल आगे बांध लेने हैं, ऐसा लगना चाहिए मुंह के आगे भी बाल हैं, पीछे भी बाल हैं। कपड़े वो पहनने जो सबसे गंदे हों, बिल्कुल घटिया। उड़ना है और पैर दिखने चाहिए कि उल्टे हैं, बस काम उसी से हो जाएगा। मेरे 5 दोस्त पहली बार देखा उन्हें ऐसे चीखते हुए, चीखे मार रहे, भागे। फिर 3 का चादरा वहीं पर गिर गया। अगर आपको नहीं पता चादरा क्या होता है, तो पंजाब में पहले लुंगी को चादरा कहा जाता था, लगभग उसी के समान। तो 3 दोस्तों के चादरे वहीं पर रह गए थे। मैं उसके साथ उस रात बहुत हंसा था। देर बहुत ज्यादा हो गई, 12 बजे तक हम बातें करते रहे। मैं उसके गाने सुनता रहा। पुराने पुराने गाने सुनाए उसने, 1940 के, 1920 के। मैं उन गानों को सुनता सुनता सोना चाहता था, लेकिन जानता था घर वापस जिंदा नहीं पहुंचूंगा। मेरे पिता को अगर पता लगा कि एक रात मैंने बाहर बिताई है, तो मुझे जिंदा तो घर पहुंचने नहीं देंगे, काट कर पहुंचाएंगे। 11 बजे मैं चीखता चीखता घर की तरफ भागा था। अब मैंने एक बहाना सोचा हुआ था कि मुझे चुड़ैल मिली। उसने मुझे नोचा। 2 बार पेड़ पर सर मारा था, एक जगह मिट्टी पर गिरा था। इस तरह कपड़े भी गंदे हुए, सर पर चोट भी लगी। घर पहुंचकर रोता रोता अपने पिता के गले लगकर कहने लगा, चुड़ैल ने पकड़ लिया। मेरे पिता कहने लगे, डर मत, मेरे बेटे पर किसी ने हाथ उठाया है, मैं बताऊंगा। तब मैं घबरा गया। मैंने कहा, पिताजी नहीं, उसे बताया नहीं जा सकता, चुड़ैल से कौन निपटेगा? मेरे पिता ने कहा, मैं निपटूंगा। एक बाबा है मेरी नज़र में, मुझे पता है तू वहां बाग में जाता है। मैं उन बागों को खरीदने की सोच रहा हूं। वहां जाकर तुझे फल तोड़ना पसंद है तो हम उन बागों को खरीद लेंगे। बाकी चुड़ैल को भगाना तो हमारा काम है। मेरे बेटे पर हाथ उठाया, बताता हूं मैं। अपने पिता को समझाना कितना मुश्किल था, मैं बता नहीं सकता। पूरी रात अपने पिता से बातें करता रहा, तब उन्हें ठंडा किया कि चुड़ैल तो बहुत दूर थी। मैं एक भैंस के पीछे पीछे भागकर आगे वाले इलाके में पहुंच गया तो गड़बड़ हुई, दोबारा गलती नहीं करूंगा। मेरे मन में लालच आ गई थी कि एक भैंस पकड़ कर लेकर आऊं, हमारे पास भैंसें नहीं है। मेरे पिता समझ गए। मैं फिर से रात को वहीं पर उस लड़की की आवाज में गाना सुनना, वो खूबसूरत पंजाबी गाना दिल में उतरने लगा और उसका चेहरा भी दिल में उतर गया। दिल की बात जबान पर आ गई और मैंने कहा, क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? मैं जानता हूं मैं किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी नहीं कर सकता। यहां ऐसा नहीं होता, परिवार वाले ही लड़की को चुनते हैं। लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई हो, बताओ। तब वो चुड़ैल सोचने लगी और फिर कहने लगी, इच्छा तो मेरी भी अधूरी रह गई, लेकिन एक तरीका है जिससे हम एक हो सकते हैं। जब उसने ये कहा, मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा इसे किसी तरह जिंदा किया जा सकता है। मैंने कहा, क्या सच में तुम जिंदा हो सकती हो? उसने कहा, मैंने भी सुना है कहीं से, एक डायन किसी चुड़ैल का प्यार पूरा कर सकती है। बस क्या था, अगर इतनी सुंदर लड़की मैं घर लेकर आऊंगा और अपने पिता को कहूंगा मैंने शादी कर ली है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पीटेंगे। उसके बाद सबको इसे दिखाएंगे, फिर सबकी आंखें खुली कि इतनी सुंदर लड़की, और मैं कह दूंगा कि शहर से लेकर आया हूं, शहर वाली लड़कियां मुझ पर फिदा हैं। जिस दिन अनाज छोड़ने के लिए शहर की मंडी में जाऊंगा, उसी दिन इसे घर लेकर आऊंगा। उस चुड़ैल से ये सुनने के बाद कि हम एक भी हो सकते हैं, मुझे तो रात को नींद नहीं आ रही थी। इतनी सुंदर बीवी मिलेगी, मुझे क्या पता था। एक चुड़ैल को मैं इंसान बना लूंगा, काम आसान है। बस एक डायन को ढूंढना है और उस चुड़ैल को पता होगा जहां से उसने सुना है
वहां से ये काम भी करवाया जा सकता है। अपने पिता को समझाना था और मुझे एक तरकीब पता थी। अपने पिता को मैंने ये कह दिया कि वहां पर मुझे चुड़ैल चिपक चुकी है और उस चुड़ैल से निपटारा करने के लिए मुझे एक बाबा के पास जाना होगा। जिस बाबा को मेरे पिता जानते थे, वहां जाकर मुझे थोड़ा सा नाटक करना पड़ा। ज्यादा कुछ नहीं, 2 मुक्के उसके सर पर मारे। वो कहता गया, इसके अंदर से भूत निकलेगा, भूत निकलेगा। मैं जानबूझकर आंखें ऊपर चढ़ाकर उसे मुक्कों से बेहोश कर चुका। फिर उस बाबा ने कहा, इसका भूत इतनी आसानी से नहीं उतरने वाला। मैंने अपने पिता को सुबह के वक्त कहा, पिताजी एक तरीका है, लेकिन आप मेरा पीछा मत करिएगा। जहां मैं जाऊंगा वहां एक ही शक्ति है जो भूत उतार सकती है। मेरे पिता ने कहा, कहां? मैंने कहा, एक डायन के पास, एक डायन जो ऐसी चुड़ैल को आपसे दूर कर सकती है। मेरे पिता मान गए, मेरी हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो इतना हिम्मत वाला हो गया, चुड़ैल से सामने से मुकाबला किया, अब एक डायन से तू निपटारा करवाएगा। मैंने कहा, पिताजी आपका बेटा हूं, जितनी हिम्मत आप में है उतनी मुझ में भी है। अपने पिता को यह कहकर रात के वक्त उस चुड़ैल के पास गया था और उसे कहा, चलो हमें उस डायन के पास चलना होगा। उसने कहा, कौन सी डायन? मैंने कहा, याद करो, तुमने कहा था डायन हमें एक कर सकती है। उसने कहा, वो तो है, लेकिन एक डायन बेहद भयानक होती है। वो मुझे कैद भी कर सकती है, तुम्हें भी कैद कर सकती है, और हम दोनों एक नहीं होंगे, बल्कि दोनों कैद हो जाएंगे, अलग अलग। डर मेरे अंदर डाल दिया, लेकिन इश्क हो गया था उस चुड़ैल से, इश्क। उसके इश्क के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने कहा, चलो तुम्हारे लिए मैं मरने तक को तैयार हूं। उसकी आंखों में प्यार देखा। कहने लगी थी, मुझे नहीं पता था मरने के बाद मुझे प्यार मिलेगा। सोचा था मैंने शहर का बाबू मुझसे शादी करेगा, वो धोखा देकर चला गया और गांव का छोरा ही मेरे काम आया। मैं उस चुड़ैल के साथ चलने लगा। वो उन पेड़ों के आगे ऐसे वीरान गांव में मुझे ले गई जहां घर तो कई बने हुए थे, लेकिन सभी घरों में आग लगी हुई। काफी चला था मैं, और इस गांव के बारे में मुझे भी पता था। हमारे गांव से लगभग 12 गांव आगे, कह सकते हैं 11 किलोमीटर दूर, यह गांव की कहानी सब सुनाते हैं। लगभग 7 साल पहले इस पूरे गांव में आग लगी थी और कहते हैं एक जादूगरनी ने ये आग लगाई थी। मैंने यही बात उस चुड़ैल को बताई। वो कहने लगी, जादूगरनी ही डायन होती है और वो डायन बहुत ताकतवर है, उससे बात मनवानी होगी। तुम इसमें माहिर हो, जिस तरह से तुमने मुझे भी पटाया, मैं भी एक लड़की हूं, उसे भी तुम पटा सकते हो, लेकिन बातों में। ऐसा नहीं कि उसे असल में पटा लेना, ध्यान रखना मार डालूंगी तुम्हें। उसने ये कहा और उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आया। उस गांव के बिल्कुल बीच में एक झोंपड़ी बनी हुई, जहां आसपास कई दिए रखे हुए थे। इतने ज्यादा दिए जैसे दीपावली यहीं पर मनाने वाली हो वो। उस घर का दरवाजा मैंने खटखटाया। वो चुड़ैल बहुत पीछे थी, एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई मुझे देख रही। मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई। ये आवाज सुनते ही मेरी तो चीख निकल गई। पास में वो जले हुए झोंपड़े के ऊपर चढ़ गया मैं। ऊपर से नीचे झांकने लगा कि अब वो बाहर आएगी, नोचेगी, मारेगी। जब वो डायन बाहर निकली, मुझे लगा था डायन एक बूढ़ी औरत होती है, छड़ी लेकर आएगी, लंबी नाक होगी, नाक से छाती फाड़ देती है। लेकिन जो उस दरवाजे के बाहर निकली, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल कहूं तो उस चुड़ैल की तरह ही। मेरे मुंह से निकला, ओए होए 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 होए। ये मेरी गलती थी। उसने मेरी ओए होए सुन ली, मेरी तरफ देखा और कहने लगी, दरवाजा खटखटा कर छिपते हो, छिप नहीं पाओगे। अब मौत को तुमने अपनाया है, इस गांव में आए हो, आओ। कैसे मरोगे? जलकर मरोगे या कटकर मरोगे या बनोगे बकरा? पहले तुम्हें जानवर बनाऊंगी, फिर काटूंगी। मैंने ऊपर से ही हाथ खड़े कर दिए। नहीं नहीं, मरना नहीं है, मरना नहीं है, मदद चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। उसने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा। फिर पूछा, एक डायन के पास एक शापित गांव में आए हो, जिसके बारे में सब कहते हैं यहां जो आता है डायन खा जाती है। इतनी हिम्मत तुमने की है तो काम भी बहुत जरूरी होगा।
मैं भी सुनना चाहूंगी, ऐसा कौन सा काम है जो तुम मरने के समान मानते हो? मैंने कहा, मुझे एक चुड़ैल से प्यार है और मैं उसका हो जाना चाहता हूं। मेरी यह बात सुनकर एक बार के लिए वो डायन खुली आंखों से मुझे देखती रही। फिर कहने लगी, तू पागल लगता है, चुड़ैल से प्यार कौन करता है? मैंने उसे इशारा करके कहा, उस पेड़ पर है, उस पेड़ पर। अगर वो यहाँ पर आएगी, उसे तुम देखोगी तो तुम भी समझ जाओगी कि उससे प्यार कैसे नहीं होगा। उसने इशारा किया, बुलाओ। मैंने कहा, पहले वादा करो, उसे कैद नहीं करोगी, मुझे कैद नहीं करोगी, क्योंकि तुम खतरनाक हो। उसने कहा, वादा करती हूँ। तुम यहाँ पर आए हो मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। मैंने गांव को जलाया भी इसलिए था, हर कोई मुझसे नफरत करता था, तो मैंने बदला लिया। लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। घर जले तो लोग मर गए, लेकिन मैं मारना नहीं चाहती थी। उसके बाद भी जो नुकसान पहुँचाने आया मैंने उसे मारा, बाकियों को सिर्फ डराया। और तुम काम लेकर आए हो। तुम्हारी आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो मेरे लिए नुकसानदायक हो। प्यार के लिए आए हो तो देखूं तो सही, लड़की कैसी है जिससे इश्क हो गया है। वो चुड़ैल जब सामने आई, एक बार के लिए डायन की आंखें भी खुली थीं। कहने लगी, है तो सुंदर। मैंने भी उसके कान में बस यही कहा, नहीं सुंदर तो तुम भी हो। अगर तुम पहले मिली होती तो हो सकता है तुमसे भी प्यार हो जाता। मेरी ये बात से वो भी थोड़ी सी मुस्कुराई। नटखट सी हरकत की उसने और कहा, चलो फिर आओ, झोंपड़े में तुम्हारी मदद करती हूँ। वो चुड़ैल घूर कर मेरी तरफ देख रही और मैंने आंख मारकर कहा, पटाना तो होगा, पटाना तो होगा। फिर उस झोंपड़े के अंदर वो चुड़ैल थी, सामने वो डायन। दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं। फिर वो डायन कहने लगी मेरी तरफ देखकर, दिखने में तुम भी अच्छे हो, कोई लड़की नहीं मिली, चुड़ैल से प्यार हो गया। मैंने कहा, लड़की नहीं मिली तभी तो चुड़ैल से प्यार हुआ। ये कितनी अच्छी है, क्या आवाज़ है इसकी, तो इससे प्यार हो गया। फिर उस डायन ने कहा, जो भी हो, तुम्हारा इश्क सच्चा है। किसी लड़की के लिए अगर तुम किसी डायन के पास मरने के लिए तैयार हो गए, इससे ज़्यादा सच्चा प्यार क्या हो सकता है? मेरे पास आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। तुम्हारा सच्चा प्यार था, इसीलिए तुम आ गए। और पता नहीं क्यों मुझे जलन का एहसास सा हो रहा है। काश मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कोई आया होता तो मैं भी इस तरह से डायन बनी हुई नहीं होती। किसी के साथ मैंने भी घर बसाया होता। फिर चुड़ैल बोल पड़ी, वो काम जो करना है वो करो, कैसे हम दोनों एक हो सकते हैं वो बताओ। वो डायन ने घूर कर उसे देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगी थी। ऐसा लग रहा था अभी लड़ने लगेंगी। मैंने उन्हें शांत करवाया और फिर कहा, देखो ऐसे लड़ो मत, लड़ो मत। लड़कियों में आपसी झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार से रहना चाहिए। एक दूसरे की अगर आप मदद करेंगी तो भगवान आपकी मदद करेंगे। इस तरह दोनों को शांत करवाया। फिर उस डायन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को एक करवाने का एक ही तरीका है। मुझे इस बड़े से घड़े में चीज़ें डालनी होंगी, तेल उबालना होगा, एक ऐसा तेल बनाना होगा जिसके बाद एक चुड़ैल और इंसान का मिलन हो सकता है। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन वो डायन बार बार मेरी तरफ देखती और मुस्कुराती। फिर उसने कहा, तुम ये तो बताओ किस गांव से आए हो? मैंने गांव का नाम बताया। उसने कहा, ठीक है, यानी आसपास के ही हो, लेकिन इसे जब लेकर जाओगे तो किसी को क्या बताओगे कि ये कहाँ से आई है, और तुम इसे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो? मैंने कहा, वो मैं देख लूँगा, अपने पिता से थोड़ा पिट जाऊँगा, प्यार के लिए तो पिट भी सकता हूँ। उसने कहा, वो भी ठीक है, अब ये सुंदर से ज़्यादा और तो कुछ है नहीं, साथ में दहेज क्या देगी? वो चुड़ैल ने कहा, मैं दहेज नहीं दे सकती, मैं तो मरी हुई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उस डायन ने कहा, यही तो फ़र्क है, यही तो फ़र्क है, देगी कुछ नहीं। वैसे सोचो कि अगर मैं तुमसे प्यार करती और तुम भी मुझसे प्यार करते तो तुम्हें बहुत फ़ायदा हो सकता था। दिखने में मैं भी इससे ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं तो बहुत कुछ दे सकती हूँ। जादू मुझे आता है, गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सकते हैं, हम दोनों ऐसे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, और सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे, गड़े हुए खजाने मिलेंगे। मेरी तो ज़मीन भी है इस पूरे गांव में। इन घरों को तोड़ेंगे, अपने ही हैं, लोग तो डरते हैं, आएंगे नहीं, हम रह सकते हैं।
सोच लो, सच में तुम चुड़ैल का बनना चाहते हो? मेरा भी बन सकते हो। उसकी ये बातें सुनकर मैं सोचने लगा, बात तो उसकी भी सही है तो ये भी सुंदर, गड़े खजाने भी ढूंढे जा सकते हैं। उसका चेहरा भी मुझे खूबसूरत लगने लगा। वो चुड़ैल को गुस्सा आने लगा था। फिर मैं डरने लगा कि नहीं, जो पटी है वही सही है। मैंने कहा, आप वही कीजिए जो करने वाली हैं, देखिए इस तरह से मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए। फिर उस डायन ने कहा, पूरा तरीका तो पता है ना क्या होगा, सब कुछ बताया है ना इसने। तब वो चुड़ैल थोड़ी थोड़ी नजरें नीचे की तरफ करके कहने लगी, आप करो करो, हमें सब पता है, सब पता है। लेकिन डायन मुझे कुछ बताना चाहती थी। मैंने कहा, बताइए, अब बताइए। वो चुड़ैल कहने लगी, चुप, इससे ज्यादा बातें मत करो। उस डायन ने मुझे बताया, दोनों का मिलन होगा, मरे हुए को तो जिंदा किया नहीं जा सकता। तरीका यह है कि तुम मरोगे, इसके साथ यहां पर रहोगे। मैंने कहा, ये कब से हो गया? मरने का काम किसने कहा है? मैं तो इसे जिंदा करने की बात कर रहा था। उस डायन ने कहा, मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता, जिंदा को मार सकते हैं। वैसे तुम मरोगे तो आत्मा भटकेगी नहीं, लेकिन मैं आत्मा को निकाल सकती हूं, शरीर लाश बन जाएगा, फिर तुम दोनों का मिलन होगा, मरे हुओं का मिलन। मैं कहने लगा, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा। चुड़ैल घूरने लगी थी उस डायन की तरफ। फिर डायन ने कहा, अब दूसरे वाला रास्ता सही है, ये तो चुड़ैल है, तुम्हें फंसाया इसने, तुम्हें मरवाएगी, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। दो लड़कियां मेरे लिए लड़ने को तैयार थी, इससे ज्यादा खुशकिस्मत मैं कैसे हो सकता हूं। फिर उस डायन ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो उस चुड़ैल ने पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़े। तब मुझे उनके असली चेहरे नजर आए। चुड़ैल बेहद भयानक हो गई थी, उसका जबड़ा बाहर निकल आया, आंखें ऊपर चढ़ गई, सर के बाल उसकी पीठ से चिपक गए, गर्दन ऊपर की तरफ मोड़ ली और गर्दन से दांत निकलकर उस डायन को चबाना चाहते थे। और सामने से वो डायन भी ताकतवर, उसका सर इतना बड़ा हो गया, बड़े बड़े दांत जो उस चुड़ैल की वो गड़ा रही। चुड़ैल मरी हुई थी, लेकिन वो डायन हाथ से आग निकालकर उसे जलाना चाहती थी। झोंपड़े में लगी आग, मैं चीखता हुआ बाहर। दोनों इतनी भयानक थी, आग में नाच रही, लड़ रही। मैंने कहा, ये किस भसड़ में फंस गया, मैं तो मारा जाऊंगा, चाहे वो चुड़ैल हो चाहे वो डायन हो, दोनों मार डालेंगी मुझे। मुझे वहां आवाजें सुनाई दी थी। वो चुड़ैल चीखती चीखती कह रही, तूने मेरा प्यार भगा दिया, अब वो वापस नहीं आएगा। और डायन कह रही, मुझे एक तो मौका मिला, इतना अच्छा लड़का, तेरे कारण वो भी नहीं मिल पाया। वहां पर वो लड़ती रही। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मैंने कान को हाथ लगाए। ये तो बहुत खतरनाक है, मरे हुओं से सौदा नहीं किया जा सकता, इश्क के नाम पर मौत मिलती मुझे, मौत। घर तो आ गया था मैं, नजरें झुकी थी मेरी। मेरे पिता ने सवाल पूछा था, कहा था तेरा भूत निकल गया? मैंने कहा, निकल तो गया, बस बात मत कीजिए, भूत बड़ा तगड़ा था, वो डायन भी बड़ी अजीब थी। मेरे पिता ने कहा, तुम बहादुर हो। मैं क्या बताता, मैंने बस इतना कहा, पापा जी आप सो जाइए पापा जी। मेरे पिता सोने के लिए चले गए। उस रात बहुत रोया और अगले दिन फिर से खेतों में काम करने के लिए, साधारण जिंदगी। 2 दिनों तक मैंने ऐसा ही किया। मेरे पिता पूछा करते थे, तुम खेतों में नहीं जाओगे, आम नहीं खाओगे? मैंने कहा, पापा जी आम नहीं खाने, अब मुझे आम नहीं खाने, अब जैसा आप कहते हैं वैसा मैं करूँगा। 10 दिन बाद मेरे दोस्त आए थे जो उन बागानों में आम तोड़ने के लिए जाते थे। कहने लगे, वहाँ वो चुड़ैल ऊंची आवाज़ में गाने गाती है, पहले सिर्फ गाने गाती थी, अब नाम भी लेती है, जनकराज तुम कब आओगे, जनकराज तुम कब आओगे? बताओ, वो चुड़ैल सच में तुम्हें बुला रही है ना? क्या कहता उन्हें? मैंने कहा, बस वहाँ नहीं जाना। उसके बाद मैं वहाँ पर कभी नहीं गया। वो चुड़ैल की आवाज़ें उसके बाद से आती रहीं, लेकिन मैं उस तरफ कभी नहीं गया। उसके बाद जिंदगी मेरी साधारण रही, लेकिन आज भी याद करता हूँ, अगर मैं
उनके चंगुल में फंसता तो मेरे साथ क्या होता। कभी कभी लगता है वो चुड़ैल प्यार तो सच्चा करती थी, लेकिन बात मैंने ही की ना कि हमारा मिलन कैसे होगा, तो उसने मारने की बात की। बाकी डायन का प्यार भी तो सच्चा हो सकता है। वो जादूगरनी थी, मरी हुई थोड़े ना थी। जादूगरनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करने के कारण भयानक बनी, लेकिन कभी कभी सुंदर भी बनती थी। आज भी मन में ख्याल रहता है मैं किसी चुड़ैल के चक्कर में भी फंस सकता था, किसी डायन के चक्कर में भी फंस सकता था। लेकिन वो भगवान का शुक्र था कि मुझे जो पत्नी मिली उसे जब पहली बार सुहाग रात पर मैंने देखा था, घूंघट उठाकर, तो मेरी जबान से यही शब्द निकले थे, ओए होए 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 होए।